आज मैं अपनी अंबाला की लोकल मार्केट में घूम रहा था। तो मेरे को एक अपने परिचित मिले जो शायद अंबाला में बहुत एक लंबे अंतराल के बाद आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, यार इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मेरी कुछ जूस पीने की इच्छा हो रही है, तो कोई मेरे को बढ़िया दुकान पे ले चलिएगा। तो मैं उनको पास की एक चाय की दुकान में ले गया। तो तो हम दोनों ने चाय की दुकान से जूस की मांग किया। तो वो हंसने लग गया कि भाई आप चाय की दुकान पर आए हैं। फिर वो भाई साहब बोलते कि मेरे को कुछ अपनी दुकान के लिए कॉस्मेटिक का सामान लेना है। तो आप मेरे को मैं भूल गया हूँ, मेरे को किसी अच्छी दुकान पर, किसी जहाँ पर वैरायटी अच्छी हो, रेट ठीक हो, मेरे को शॉपिंग करवा दीजिएगा। तो मैं उनको एक करियाने की दुकान में ले गया जहाँ पर दाल चावल मिलते हैं। वो बोलते हैं, विनीत आपको क्या हो गया है? मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे को तो अपनी दुकान के लिए कॉस्मेटिक का सामान खरीदना है, आप ये मेरे को कहाँ ले आए जहाँ पर चावल दाल मिल रहे हैं? अ, फिर वो भाई साहब कहने लगे, यार कि मेरी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ गर्मी ज़्यादा है और तबीयत खराब लग रही है। चलिए मेरे को कुछ कोई मेडिसिन दिलवा दीजिए, पास में कोई मेडिकल स्टोर होगा, आप जानते होंगे ना। तो उनको मैं एक हेयर कटिंग सैलून में ले गया। तो वो बोलते, यार कि पागल है क्या तू, ये क्या कर रहा है आज? मैं कह कुछ रहा हूँ, आप लेके मेरे को कहाँ जा रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको सेम ये बात कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में दिग्गज है, जो आप अगर आप उसको स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, कुछ कुछ भी पूछेंगे, तो वो आपको बहुत बहुत सुंदर बना सकता है, एक एक चीज उसकी गहराई से बता सकता है। लेकिन अगर वो सेलिब्रिटी ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ही सही है आपकी रिटायरमेंट के लिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई आप स्पोर्ट्समैन हो, अपने आप स्पोर्ट्स के करियर को में के बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में किसी का भी भविष्य को चार चांद लगा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ही सही है? क्या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश करता है वो गलत है? क्या कोई गोल्ड में निवेश करता है, क्या वो गलत है? क्या कोई गोल्ड ईपीएफ सेव करता है, कोई पीपीएफ में सेव करता है, या कोई अपनी समझ से कोई एचयूएफ में, पीपीएफ में इधर उधर सेविंग करता है, क्या वो गलत है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ही सही है? तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब हर चीज का एक एक्सपर्ट है, अगर आपका मान लीजिए आपको कोई आंखों की प्रॉब्लम है, तो क्या आप क्या किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे या आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने फाइनेंशियल निर्णय को किसी भी सेलिब्रिटी की एड देखकर बना रहे हैं, तो आपको जल्दी ही एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मैं खासतौर पर युवा लोगों से कहना चाहूँगा जो कहना चाहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए, रातों रात सब कुछ हो जाए। और मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होने वाला। वेल्थ निर्माण, वेल्थ क्रिएशन, इन्फ्लेशन, ये ऐसे शब्द हैं जो ऊपर से जाते हैं। मैं तो आपको एक बात कहूँगा कि अगर आपको सही मायने में अपना वेल्थ बनाना है तो आप स्टार्ट करिए, भले ही कितनी अमाउंट से स्टार्ट करिए, लंबे समय तक स्टार्ट करिएगा, लंबे समय तक एक अच्छे कंपनी, अच्छे एडवाइजर से जुड़िएगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई है कि आपको अगर जूस पीना है तो चाय की दुकान पर नहीं जाना है, अगर आपको दवाई लेनी है तो ब्यूटी पार्लर पर नहीं जाना है, फिर आप जब आपको अपने फाइनेंशियल निर्णय लेने होते हैं तो क्यों आप अनजान सेलिब्रिटीज, अनजान ऐप के उसमें पड़ते हैं? देखते हैं ना डे बाय डे कितना कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, सभी का हो रहा है ना। तो आप समझदार बनिए, जागरूक बनिए। अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो आप
हमारे फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए हमारे से जुड़िए और जानिए। मैं आपको ये दावा करता हूं, आपको बचत के बारे में, पैसे के बारे में वो बातें जो शायद आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी, मेरे यहां से आपको वो पता लगेंगी। तो आप जुड़िएगा। आइए हम मिलकर एक शुरुआत करते हैं, एक सही दिशा में वेल्थ का निर्माण करते हैं।